ट्रंप नेटो समिट में अंकारा में बैठा है, एक ऐसा बयान देता है जो उसकी बिलबिलाहट को वाज़े तौर पे दिखाता है। ट्रंप ने कहा, अब उसके अल्फाज सुनिएगा जो उसने चुने ईरानियों के लिए, कि मेरे नज़दीक सीज फायर ख़त्म हो चुका है, अब मैं उनसे कोई डील नहीं करना चाहता। और फिर वो गाली पे उतर आता है, वो कहता है ये स्कम है। आपको पता है स्कम क्या होता है? ये उसके अल्फाज से, ये स्कम है, ये बीमार लोग हैं, इन्हें बीमार लोग चला रहे हैं यानी हुकूमत, और ये वहशी पुरतशद्दुद लोग, ये उसके अल्फाज से। ये लफ्ज स्कम होता क्या है? बेसिकली जब पानी किसी तालाब में बहुत अरसे तक खड़ा रहता है तो उसकी सतह पे गंदी झाग जो है या काई जिसे कहते हैं वो जम जाती है। उस गंदी परत को इंग्लिश में स्कम कहते हैं, यानी सबसे घटिया, सबसे गंदी चीज जिसे कोई हाथ भी नहीं लगाना चाहता। ट्रंप ने एक पूरी कौम को, जिसका हजारों साल पुराना तहजीब का एक सफर है, उसे स्कम कह दिया, गंदी झाग। ये किसकी जुबान है? ये एक ऐसे शख्स की जुबान है जो अपने कंट्रोल को खो रहा है। और ईरान का जवाब सुनिए जरा। ईरान के पार्लियामेंट के स्पीकर है मोहम्मद बाकर कलीबाफ। उन्होंने एक्स पे लिखा कि गुंडागर्दी और भत्ताखोरी का दौर खत्म हो चुका है, ये कहीं नहीं जो है वो लेकर जाएगा तुम्हें, ये हम यहां पर झुकने वाले नहीं हैं। और ईरान के वजीर खारजा के अल्फाज सबसे मजे के, वो कहते हैं हम ट्रंप की तौहीन आमेज जुबान का जवाब बेहूदगी से नहीं दे सकते बल्कि अमल से देंगे। हम एक सिविलाइज्ड कौम हैं। अब सोचिए, एक तरफ गालियां, चीखना, बिलबिलाना, दूसरी जानिब ठंडा पुरसुकून जवाब कि हम झुकेंगे नहीं, हम सिविलाइज्ड कौम है। ये दिखाता है कि असल में दबाव में कौन है। ये बेसिकली जो बॉडी लैंग्वेज एक्सपर्ट्स होते हैं वो ये सब बता सकते हैं, उनसे आप जाके पूछ भी सकते हैं कि असल दबाव में कौन है दोस्तों। और क्या ईरान का मौक़िफ़ सही है? रानिया खालिक एक जर्नलिस्ट हैं, वो कहती हैं कि अमेरिका फौजी ताकत और धमकियों से ईरान को हुर्मुज़ पे अहम जो एक स्टेज है उस पर कंट्रोल करने के लिए मजबूर करना चाहता है। ये वही पुरानी हिकमत अमली है जो 3 महीने पहले भी नाकाम हुई थी। अगर तब नाकाम हुई थी तो अब ये कामयाब कैसे होगी दोस्तों?